तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भाई हैं जो अक्सर जब हमसे बात करते हैं तो बोलते हैं भाई आप कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बताइए जिसको समझना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, आसानी से हम समझ जाए। एक रिटेल ट्रेडर को यानी कि एक बिगनर को वो स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इसी तरीका का एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जो कि बोलने के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, लेकिन इससे हम लोग 4 प्रकार से ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी से हम 1-2 ट्रेड किए हैं, वैसे तो बहुत करते हैं लेकिन एक ही 2 रिकॉर्ड कर पाए हैं। तो उस ट्रेड को आप लोग पहले देखिए। तो दोस्तों, ये ट्रेड आपने देखा, इसमें और भी चीज़ था लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर था वो था जो स्ट्रेटजी आज हम आपको देने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट, जिससे हम इतने बड़े बड़े मोमेंट को कैच कर पाए। और ये सब आप देखिए लाइव है। बस कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या है कि आपको समझना पड़ेगी। तो ये समझना आसान है लेकिन बहुत सारे चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देंगे, हम कोई बाय सेल का एडवाइस नहीं दे रहे हैं और न ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग ये सब में रिस्क होता है, हर एक रिस्क को जानकर ही हम लोगों को ट्रेडिंग में आना चाहिए। जो भी ये वीडियो में हम बताएंगे सिखाने के पर्पज़ से बता रहे हैं, एजुकेशन मेरा पर्पस है, बाय सेल ये सब आपके ऊपर है। तो चलिए अब इस वीडियो को करते शुरू। लाइक सब्सक्राइब कमेंट, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा करिए, नहीं लगेगा नहीं करिए, लेकिन अगर अच्छा लग जाएगा तो करना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर बेस है, यानी कि हम लोग प्राइजेक्शन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बहुत प्रकार का होगा, तो हम आपको यहाँ पे 3 से 4 स्ट्रक्चर देंगे जो आपको लगभग हर एक दिन आपको देखने को मिल जाता है। और इसी स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर हम देंगे वो आपको दिखा तो वहाँ से बाय और सेल कर सकते। बस वही, यहाँ पे बाय सेल का एडवाइस नहीं होगा और ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। तो हर एक चीज़ में रिस्क है, वो सब हम लोगों को जान समझ के ही आना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए एक थ्योरी भी बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को भी समझाएंगे। लास्ट में लाइव मार्केट में वो सब, लाइव मार्केट में हम आराम से स्क्रॉल करते जाएंगे और जहाँ जहाँ पे बना रहेगा उसको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। जहाँ पे बना अच्छा काम किया है, फेल हो गया है, वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे बना है उसी जगह बनाएंगे। और उसके बाद जो हमसे जुड़ के यानी कि लाइव क्लास में मेरे साथ लाइव रह के ट्रेड करने से पहले मार्केट का कैसे एनालिसिस करना चाहिए, ट्रेड लेने के बाद माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशन, लाइव मार्केट में अगर मेरे साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक हम चीज़ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर आप लोग समझिएगा, एक बार में नहीं अगर समझ में आ रहा है तो दोबारा समझिए। कहीं से मार्केट ऊपर जाएगा किसी लेवल से, और वो ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, एक लो लगाएगा या फिर पुल बैक लेगा या फिर कुछ भी लेगा। उसके बाद ढिकचिक करेगा, यानी कि टाइम पास किया। अब ये टाइम पास आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी हो सकता है। तो जितना देर टाइम पास कर रहा है हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे। और इस स्ट्रक्चर में ये जो सबसे लो पॉइंट है, अगर मार्केट इतना टाइम पास करने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है, यानी कि ब्रेक डाउन देता है, और ब्रेक डाउन देने के बाद 2-3 कैंडल रुक जाता है, 5 मिनट का कैंडल यूज करना है। अगर 2-3 कैंडल रुक गया तो हम इस जगह पे ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को एक बार और समझिए। मार्केट कहीं से ऊपर जाएगा, यहाँ पे अधिकतर फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट लगातार ऊपर गया है, उसके बाद एक लो लगाया, यानी कि वो पुल बैक लगाएगा, उसके बाद ढिकचिक करके अपना टाइम पास कर लिया, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी टाइम पास करना है। उसमें कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, लेकिन एक जगह ऐसा आएगा जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट को कोई कैंडल ब्रेक करेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा बड़ा कैंडल ब्रेक करेगा और अगर रुक गया है तो उतना ज़्यादा यहाँ पे फास्ट मूवमेंट देने का उम्मीद रहेगा। तो जो उधर आप एक ट्रेड देखे थे उसमें ये भी कॉन्सेप्ट था, ये स्ट्रक्चर ट्रेडिंग, यानी कि बेसिकली हम लोग
एक स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर जा रहा है, मार्केट कहीं पे फंस रहा है, एक लो को ब्रेक करेगा, उसके बाद जाके वहाँ पे एक हम ऊपर की तरफ प्लान कर सकते। तो दोस्तों अभी जो आपने स्ट्रक्चर देखा, इसका एग्जांपल देखने से पहले जो ऑनलाइन क्लास का हम बात किए थे, जिसमें हम भी लाइव रहेंगे और आप लोग भी लाइव रहेंगे, कहाँ पे ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है, स्टॉप लॉस, टारगेट, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सब का चर्चा करते हैं कि आप लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये क्लास बेसिकली एक ऐसा क्लास है जो गूगल मीट के जरिए आप लोग हमसे ऑनलाइन जैसा मीटिंग होता है वैसा ऑनलाइन जुड़ते हैं। लाइव मार्केट जब रहता है, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, उस टाइम पे जो भी लाइव प्राइजेक्शन बनेगा, 90% आदमी कहाँ पे फंस रहा है, आपको कैसे क्या करना चाहिए, प्राइजेक्शन क्या है, ये सब का हम एक कॉन्सेप्ट के जरिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा होता है, 7-8 आदमी का ग्रुप होता है, 8 आदमी 9 आदमी से ज़्यादा नहीं रहता है। तो अगर इस ऑनलाइन क्लास से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी नंबर दिया गया होगा, इससे आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मेरा टीम आपसे रिप्लाई करेगा और हम खुद आपसे बात करेंगे और कैसे जुड़ना है पूरा डिटेल्स हम आपको दे देंगे। ये फ्री नहीं होगा, इसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें कोई रिकॉर्डेड वीडियो का बात नहीं कर रहे, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, हम उसमें फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं, कोई वीडियो बनाने वाला कोई यहाँ पे सीन नहीं है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं इस नंबर से कॉन्टैक्ट करिए। चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं। जैसे इस जगह पे जो अभी आप ट्रेड देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड अभी फंसा हुआ है, इस जगह पे इसी कॉन्सेप्ट, ये एक आपको अभी एक स्ट्रक्चर देंगे, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ट्रेड है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे मामला फंस गया है, इसमें $22 का रिस्क है, तो इतना रिस्क लेना पड़ेगा। तो लेकिन ये बाय सेल आर वाला ये सब देख के अट्रैक्ट मत होइएगा, ये सब में थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशन भी चाहिए। तो जो हम स्ट्रक्चर आपको दिए थे उसमें बेसिकली हम क्या बताए थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर जिगजैग करेगा और उसके बाद जाके फिर अपना ऊपर जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर हम आप लोगों को दिए थे। यहाँ पर भी है एक, लेकिन हम आपको सबसे सटीक जो है इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है। चार्ट हम अभी आपको यहाँ कर दिए, इस जगह से देखिए मार्केट ऊपर गया है, इस जगह से, और ऊपर जाने के बाद वो एक लो लगाया, फिर वही अपना डिक्चिक 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 कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जो ये वाला जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था उसका तगड़ा ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, ये वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट था, इसको ब्रेक किया और 5 मिनट का कैंडल देख रहे रुक रहा है। रुकने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे, इतना तो मैनिपुलेशन करता है कोई भी मार्केट, लेकिन यहाँ से देखिए मोमेंट कितना स्ट्रॉन्ग दिया। इसके ये इतना बड़ा हम मोमेंट क्यों लिए हैं, और ये टारगेट स्टेटस में भी लगाए थे, ये क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको डबल कन्फर्मेशन मिला। वो डबल कन्फर्मेशन भी हम लोगों का एक स्ट्रक्चर ही है, जो यहाँ पे 2-2 स्ट्रक्चर हमको मिला, जिस कारण से थोड़ा सा कन्फर्मेशन ज़्यादा था। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर एक लो लगा के मार्केट फंस रहा है, तो ये फंसा और सबसे लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे था, इस जगह पे जहाँ से मार्केट एक ऊपर गया था, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया, एक लो लगाया, फिर अपना टाइम पास किया और उसके बाद एक कैंडल स्ट्रॉन्ग ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे उतने अच्छे से हम लोगों को समझ में नहीं आया, तुरंत ब्रेक किया और ऊपर भाग गया, फिर डिक्चिक डिक्चिक करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैच हो रहा था, लेकिन एंट्री हम लोगों को अभी समझ में नहीं आए। तो लेकिन इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको और भी हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ हम आज सभी स्ट्रक्चर बता देते हैं, उसके बाद चार्ट पे इसको बैक टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं और अब इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर का बात करते हैं। जो अभी आप ट्रेड देख रहे हैं ये बेसिकली वही दूसरे स्ट्रक्चर पर है, लेकिन अब कोई भी चीज़ 100% नहीं है। अगर सब दिन यही स्ट्रक्चर काम करेगा तो इससे तो सब आदमी प्रॉफिट कर लेगा। इसीलिए लाइव मार्केट में हम ट्रेड लेके भी रखे हुए हैं कि ताकि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो आप लोग देखिए कि हर चीज़ में रिस्क होता है। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो चलिए अब दूसरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि किसी पॉइंट से मार्केट गिरेगा, सपोज करिए यहाँ से गिरा, ज़्यादा भी गिर सकता है कम भी गिर सकता है, तो यहाँ पे डाउट में नहीं रहना है। गिर के या सपोज करिए यहाँ से गिरा और गिरने के बाद फिर ऊपर गया है, लेकिन ये जो जिस पॉइंट से गिरा था उसको टच नहीं कर रहा है, उसके नीचे ही कुछ जिगजैग कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर 2-3 कैंडल रुक गया है तो यहाँ से नीचे आने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो इस जगह पे माइंडसेट क्या है
कि इस लेवल से गिर रहा है, इतना सभी को पता है कि गिर रहा है। तो जो सब इसमें एंट्री किया है वो सबको निकाल दिया और उसके बाद वो चीज़ करेगा। जैसे आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि हम ट्रेड लिए, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर एकाएक लॉस में बदल देता है, फिर या फिर स्टॉप लॉस ले लेता है, उसके बाद टारगेट देता है। तो ये स्ट्रक्चर पे आधारित है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी के ऊपर आधारित है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, कहीं से मार्केट गिरेगा और फिर उस लेवल को टच नहीं करना चाहिए, उसके नीचे जिगजैग करना चाहिए। अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल डिक्चिक किया है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना है कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में अगर मान के चलिए यहाँ से मार्केट गिरा है और यहाँ तक गिर गया है और इसके बाद जाके यहाँ पे आके इस लेवल को टच नहीं किया, लेकिन थोड़ा दूर जाके ये वाला चीज़ मैच कर रहा है, तो थोड़ा दूर जाके जब मैच करेगा तो उसका काम करने का संभावना थोड़ा कम रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ट्रेड हम लिए हैं, ये वाला देख रहे हैं, मतलब ताकि आप लोग फंसिए नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम ये यहाँ से गिरा है लेकिन अब क्या है थोड़ा दूर चल गया है और इस जगह से गिरने का प्रयास कर रहा है। तो स्ट्रक्चर तो मैच कर रहा है लेकिन जब दूर चल जाएगा तो वहाँ पे काम करने का संभावना थोड़ा कम रहेगा। इसी जगह पे अगर ये इस जगह से गिरता और यहीं से ये यहाँ पे आ जाता और इस जगह डिक्चिक करता तो यहाँ से काम करने का संभावना ज़्यादा रहता। लेकिन थोड़ा दूर हो गया है तो ये दूर है तो इसका काम करने का संभावना थोड़ा सा कम है। तो ये भी अपना देख लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। अब इसका देखिए बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाए। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ये अपना सोच लेते हैं कि ये स्टॉप लॉस गया, इसका बहुत एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे प्रॉपर देखिए कि मार्केट इस लेवल से गिरा और सेम वही हुआ कि इस लेवल जहाँ से गिरा उसको टच नहीं किया, वहीं से डिक्चिक नहीं किया लेकिन गिर गया है। तो यहाँ पे हम सोच लेते हैं कि ये हमको पकड़ में नहीं आया, थोड़ा सा और कर लेते हैं और इसको इसी तरीक़ा से ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक लेवल था जहाँ से मार्केट गिरा और थोड़ा सा ऊपर गया, तुरंत गया, इस लेवल को टच नहीं किया, यहीं से गिरने का कोशिश किया है तो ये मार्केट गिरा है। ये देखिए ये आपको बहुत दिखेगा। और थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, ये यहाँ से गिरा है और इस लेवल को टच नहीं किया है, इसी जगह से डिक्चिक किया है तो यहाँ से भी देखिए अच्छा खासा हमको रिवॉर्ड मिला है। इसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको अधिकतर जगह देखने को मिलेगा। ये वाला चीज़ बहुत अच्छे से एकदम दिखता है आदमी को। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से गिरा है और फिर उस लेवल को टच नहीं किया, इसको टच नहीं किया, यहाँ से गिरा। तो ये स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। थोड़ा सा समझना, मतलब समझने में परेशानी होता है और भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते ये वाला अगला स्ट्रक्चर देख लेते। अगला हम लोगों का क्या स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है, इसको अगर थोड़ा सा कट कर दे, सपोज करिए कि इस जगह पे हम लोगों का कोई सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है और अब क्या कर रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन सपोर्ट पे टच नहीं कर रहा है, सपोर्ट से कुछ ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, यहाँ पे नहीं, सपोर्ट के आसपास आके मार्केट सपोर्ट को टच नहीं कर रहा है, सपोर्ट के आसपास ही 3-4 कैंडल 2 कैंडल रुक गया तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस ज़्यादा होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है कि सपोर्ट रहेगा और सपोर्ट से ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब सपोर्ट आर को टच नहीं करेगा, सपोर्ट से ऊपर ही रिवर्स करने का चांस रहेगा। 2-4 कैंडल रुक रहा है तो समझिए यहाँ पे इस लेवल का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो चलिए इसमें आ जाते हैं और इसको अपना इस जगह कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे कितना डिक्चिक हो रहा है। तो अगर वो मतलब रहता है, अगर सही जगह पे स्टॉप लॉस ये सब रहेगा तो यहाँ पे देख रहे कितना बार ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर ये इसको ऊपर जाना होगा तभी स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं तो अगर इसको गिरना होगा तो बहुत कम चांस है कि स्टॉप लॉस लेके गिरना होगा, नहीं तो यहाँ आर पे जाके तब गिरेगा।
तो ये एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि यहाँ से जाके गिर सकता है। तो जब हम पता है कि इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ चल जाएगा, तो हमको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। $22-23 का रिस्क है, यहाँ से गिरने का प्रयास करेंगे तो इस जगह पे एंट्री बना लेंगे, सिंपल बात। अब जो 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, अब तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मार्केट को देखिए, आपको इसी जगह पे स्ट्रक्चर सब समझ में आएगा। एक जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे जो हम बोले थे कि डबल कन्फर्मेशन था, ये देखिए ये हम लोगों का सपोर्ट था, मार्केट गिरा और सपोर्ट से, ये सपोर्ट से ऊपर ही रुक गया था और इस जगह से डिक्चिक किया, तो यहीं से डबल कन्फर्मेशन मिला। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर और एक ये सपोर्ट वाला स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला। उसके बाद जाके और देख लेते हैं, इस जगह पर भी अगर आप देखेंगे तो ये हम लोगों का सपोर्ट था और इसके ऊपर ही सपोर्ट लेने का कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी इस स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करें, आपको इससे फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो समझिए अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यू है। फिर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे कट हो गया होगा, ये एक ऊपर गया है, एक लो लगाया, उसके बाद टाइम पास किया, लेकिन एक जगह ऐसा आया जो इसको इस जगह थोड़ा सा ही ब्रेक किया, लेकिन तुरंत ऊपर भाग गया। लेकिन इस टाइम पे इसको अच्छा से ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद डिक्चिक किया, लेकिन यहाँ पे फेल हुआ है। तो ये भी आपको देखना है कि इस जगह पे फेल हुआ, लेकिन ठीक इसी जगह अगर फेल भी हुआ तो हम लोगों का एक और है कि किसी लेवल से मार्केट गिरा और उस लेवल को टच नहीं कर रहा, उसके नीचे से अगर डिक्चिक कर रहा है, तो यहाँ पे अगर वो वाला कॉन्सेप्ट होगा, मतलब स्ट्रक्चर होगा, तो आप इस जगह पे जब यहाँ से डिक्चिक करेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर यहाँ पे निकल जाएंगे। तो लेकिन इस जगह पे आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से काम होना चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर हम अब किसी के स्ट्रक्चर से आप सिर्फ हम स्ट्रक्चर बता दिए, इस पर ट्रेड किए, तो फिर आप फंस सकते हैं। जैसे देखिए अब बहुत स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा जो कि आपको हर दिन स्ट्रक्चर मिलते रहेगा ऐसा वाला। इस लेवल से मार्केट गिरा और फिर सेकेंड टाइम ऊपर यहाँ पे गया, लेकिन अपने इस जहाँ से गिरा था उसको टच नहीं किया है, उसके नीचे से ही गिर गया है। तो ये स्ट्रक्चर देखते जाइए। फिर ये तो हम समझा ही दिए। 3 जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखिएगा, ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा एक अच्छा ट्रेड पकड़ने के लिए। यहाँ पर भी देखिए मार्केट इस लेवल से गिरा, लेकिन उसको टच नहीं किया, वहीं से डिक्चिक कर रहा है, तो उतना अच्छा वाला मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन देखिए काम तो ठीक ठाक किया। सेम इसी प्रकार से अब जो 3 स्ट्रक्चर हम आपको दिए हैं उसको आप मार्केट में ऑब्जर्व करिए। क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, इंडियन मार्केट में इस स्ट्रक्चर को पकड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन चार्ट पे अब इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करिए कि क्या ये काम कर रहा है, ये स्ट्रक्चर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस जगह से आपको एक वो जो ऑब्जर्वेशन होगा उस जगह पे आपको अच्छा खासा अनुभव आएगा, और वो अनुभव मिलाइए, उसके बाद ये सब स्ट्रक्चर होगा। फिर धीरे धीरे करके एकाएक प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दीजिए या फिर ऐसा कुछ स्ट्रेटजी दीजिए जो आसान हो, समझने में आसानी हो। तो हम आपको हर एक चीज़ जो रिस्क है, जहाँ पे फेल हुआ नहीं हुआ, और यहाँ तक कि हम यहाँ पे जहाँ पे लॉस हो रहा है उसका भी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो सब चीज़ आपको दिखा दिए हैं। आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस होगा उतना फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।